नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं शान और शौकत की, दिखावे की और उस झूठे अहंकार की जो एक पल में हमारी पूरी इज्जत को धूल में मिला देता है। ये कहानी है हमारे प्यारे पंचतंत्र से, नीला सियार की कथा, जिसे झूठी शान की सजा मिली। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये तो हम सबके जीवन का आईना है। तो चलिए जंगल के उस रोमांचक प्रसंग में चलते हैं जहाँ एक भूखा सियार नीला पड़ गया था। और फिर सोचिए, घना हरा भरा जंगल, पेड़ इतने ऊंचे कि सूरज की किरणें भी जमीन तक पहुंचने में हांफ जाएं। चारों तरफ पत्तों की सरसराहट, दूर कहीं मोर की आवाज और हवा में ताजा मिट्टी की खुशबू। पर कल रात की भारी बारिश ने जंगल को धोकर रख दिया था। नाले उफान पर थे, कीचड़ हर जगह। ऐसे में जानवर भी अपने अपने बिलों और घोंसलों में दुबके हुए थे। शांति थी, एक अजीब सी शांति। अचानक एक पेड़ के पीछे से सुना गया एक कराहने जैसा आवाज। उफ! भूख से पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। एक छोटा सा भी टुकड़ा नसीब नहीं हो रहा। ये था हमारा नायक, एक पतला दुबला भूख से बेहाल सियार। उसका नाम था, चलिए किस्से में नाम की क्या जरूरत, वो तो बस एक आम सा सियार था जिसकी जिंदगी का मकसद था रोज का पेट भरना। पेट की आग बुझाने के लिए वह इधर उधर भटक रहा था। कीचड़ में उसके पैर फिसलते, शरीर पर गीली मिट्टी लिपट जाती। क्या हालात हैं यार, वह बुदबुदाया। कल तक जो खरगोश दिखता नहीं था, आज वो भी कहीं छुपा बैठा है। हताशा उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। अंधाधुंध भागते भटकते वह जंगल के एक ऐसे इलाके में पहुंच गया जहां से वह पहले कभी नहीं गया था। यहाँ एक छोटा सा जर्जर सा झोपड़नुमा घर था, शायद किसी रंगरेज का या किसी और हुनरमंद का। अचानक उसकी नजर झोपड़ी के पीछे पड़े कुछ बड़े बड़े मटकों पर पड़ी। एक मटके का मुंह खुला हुआ था। हम शायद इसमें खाने का कुछ हो। भूख ने उसकी सावधानी पर पानी फेर दिया। उसने झटपट मटके की तरफ कदम बढ़ाए। पैर फिसला और धड़ाम, सियार सीधा उस खुले मटके में जा गिरा। ये क्या! गिरते ही उसके मुंह से चीख निकल गई। मटके में पानी नहीं था, था कुछ ठंडा, चिपचिपा और नीला। ये था नील का घोल जिसमें कपड़े रंगे जाते थे। सियार तड़पने लगा, छटपटाया, लेकिन मटके की दीवारें चिकनी थीं। बाहर निकलने की हर कोशिश नाकाम हो रही थी। डर से उसका दिल धक धक करने लगा। कहीं यहीं मरना पड़े तो भूखा मरूंगा। आखिरकार घंटों की कोशिश के बाद वह किसी तरह मटके के किनारे पर पंजे जमा पाया और खुद को बाहर खींच लिया। हांफता हुआ, थका हुआ और पूरी तरह नीला। उसका हर बाल, उसकी पूरी खाल चमकदार नील रंग में डूबी हुई थी। धूप में वह एक अजीबोगरीब नीली चमक बिखेर रहा था। हे भगवान! सियार ने खुद को देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। मैं तो बिल्कुल अलग दिख रहा हूँ, जैसे कोई दूसरा ही जानवर हो गया हूँ। पहले तो उसे डर लगा, फिर धीरे धीरे एक अजीब सा विचार उसके दिमाग में कौंधा। एक चालाक मुस्कान उसके नीले होठों पर खेलने लगी। थोड़ी देर बाद जब जंगल के जानवर धीरे धीरे बाहर निकलने लगे तो उन्होंने देखा एक अद्भुत चमकदार नीला प्राणी एक ऊंचे टीले पर गर्व से खड़ा है। सूरज की रोशनी उस पर पड़ रही थी और वह एक जीवित नीलमणि की तरह चमक रहा था। अरे वाह, ये कौन है? एक खरगोश ने चीख कर कहा। देखो तो, कितना सुंदर, कितना अलग, एक हिरनी बोली, मंत्रमुग्ध सी। मैंने तो ऐसा कभी नहीं देखा। क्या ये कोई देवता है? एक बंदर पेड़ से झांकते हुए बड़बड़ाया। हलचल बढ़ने लगी। भालू, हिरण, खरगोश, बंदर, यहाँ तक कि शक्तिशाली शेर और चालाक लोमड़ी भी उस अजीबोगरीब नीले जीव को देखने के लिए इकट्ठा होने लगे। डर और आश्चर्य से भरी चुप्पी छाई हुई थी। तभी हमारा नीला सियार, अब तक वह सिर्फ नीला बन चुका था, बोला। उसने अपनी आवाज को गंभीर और रहस्यमयी बनाने की पूरी कोशिश की। शांत रहो जंगल के निवासियों। उसकी आवाज सुनकर सब स्तब्ध रह गए। उसने जारी रखा, मैं हूँ नीलकंठ, स्वर्ग से आया हुआ एक दिव्य प्राणी। देवताओं ने मुझे तुम सबकी रक्षा करने, तुम्हें न्याय दिलाने और इस जंगल में शांति स्थापित करने के लिए भेजा है। जानवरों की आंखें और भी बड़ी हो गईं। स्वर्ग से देवता? फुसफुसाहटें शुरू हो गईं। हाँ, नीला सियार गर्व से सीना तानकर बोला, मेरा रंग ही मेरी दिव्यता का प्रमाण है। क्या तुमने कभी ऐसा जानवर देखा है? उसने एक चालाक नजर घुमाई। देवताओं ने मुझे विशेष शक्तियां दी हैं।
मैं तुम्हारे भविष्य को जान सकता हूँ, तुम्हारे झगड़े सुलझा सकता हूँ। जानवर उसके चमकीले नीले रंग और उसके आत्मविश्वास से प्रभावित हो गए। उन्हें लगा सचमुच कोई दैवीय शक्ति उनके बीच आई है। शेर, जो जंगल का राजा था, भी थोड़ा झिझक रहा था। क्या सचमुच यह देवताओं का दूत है? उसने सोचा, इसके खिलाफ जाना ठीक नहीं होगा। एक चापलूस लोमड़ी हमेशा की तरह आगे बढ़ी और झुककर बोली, महाराज नीलकंठ, आपके आगमन से हम सभी धन्य हो गए। हम आपको अपना नया राजा स्वीकार करते हैं। ये सुनते ही बाकी जानवरों ने भी जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, राजा नीलकंठ की जय, राजा नीलकंठ की जय। नीले सियार के सीने में गर्व की लहर दौड़ गई। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। कल तक जो जानवर उससे डरते नहीं थे, वे आज उसके सामने सिर झुका रहे थे। उसे तुरंत एक भव्य राजसी ठाट बांटा गया। सबसे मुलायम घास का बिछौना, सबसे रसीले फल, शहद के भरे छत्ते, सब कुछ उसकी सेवा में हाजिर था। कोई उसकी हवा करता, कोई पंखा झलता। वह बस आदेश देता रहता, मुझे अंगूर लाओ, मुझे मीठे आम लाओ, मेरा सिंहासन साफ करो। उसका अहंकार दिन ब दिन आसमान छूने लगा। वह जानवरों को नीचा दिखाता, उन पर रोब झाड़ता। ध्यान रखो, मैं देवताओं का दूत हूँ। मेरी अवज्ञा का मतलब है स्वर्ग का कोप। जानवर डर के मारे कांपते रहते। वे सोचते, ये नीला रंग सचमुच कुछ जादुई है, हमें इसकी बात माननी चाहिए। कुछ हफ्ते इसी अंधविश्वास और डर के साए में बीते। नीले सियार को लगने लगा कि वह सचमुच अजेय है। उसका झूठ उसे सच लगने लगा था। एक रात जंगल में गहरा अंधेरा छाया हुआ था। चारों तरफ सन्नाटा। दूर, बहुत दूर किसी पहाड़ी पर सियारों का एक झुंड जोर जोर से हुआ कर रहा था। उनकी आवाज पूरे जंगल में गूंज रही थी। लंबी, तीखी, रोंगटे खड़े कर देने वाली आवाज। हमारा महाराज नीलकंठ अपने मुलायम बिछौने पर आराम कर रहा था। दूर के सियारों की आवाज सुनते ही उसके शरीर में एक झटका सा लगा। ये आवाज, ये तो उसकी अपनी जाति की आवाज थी। उसके खून में, उसकी रगों में बसी हुई आवाज। कितने दिनों बाद सुनी थी। भूली हुई यादों का झरना उमड़ पड़ा। खाने की तलाश में भटकने की यादें, दोस्त सियारों के साथ शरारतों की यादें, एक अकथनीय उत्तेजना, एक जंगली खुशी उसके भीतर उमड़ आई। उसके शरीर ने खुद ब खुद प्रतिक्रिया कर दी। बिना सोचे समझे वह झट से उठ बैठा, गर्दन ऊंची की, मुंह खोला और पूरी ताकत से चीखा। हुआऊ! उसकी यह असली कर्कश सियार वाली आवाज पूरे जंगल में गूंज गई, जैसे बिजली कड़की हो। जो जानवर सो रहे थे वे चौंक कर उठ बैठे। जो जाग रहे थे वे स्तब्ध रह गए। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर ये क्या आवाज थी? एक हिरण ने डर से कांपते हुए पूछा। वो तो सियार की आवाज है, एक बूढ़े खरगोश ने चीखते हुए कहा, जिसने अपने जीवन में सैकड़ों सियारों की आवाज सुनी थी। पर ये तो हमारे राजा नीलकंठ ने निकाली है, एक बंदर हैरानी से बोला। तभी चालाक लोमड़ी, जिसे पहले ही इस दैवीय प्राणी पर शक था, झट से बोली, राजा नीलकंठ, नीलकंठ कहाँ है? ये तो एक साधारण सियार है। देखो ना, उसने खुद ही अपनी असली पहचान बता दी। ये नीला रंग कहीं रंगा हुआ है, ये झूठा है, धोखेबाज है। ये शब्द जंगल में आग की तरह फैल गए। जानवरों का भ्रम टूट गया। डर की जगह गुस्से ने ले ली। उन्हें एहसास हुआ कि कैसे इस धूर्त सियार ने उन्हें महीनों तक ठगा है, उनकी भावनाओं के साथ खेला है। धोखेबाज, झूठे राजा, पकड़ो इस ढोंगी को, इसे सबक सिखाओ। चीखते हुए जानवरों का गुस्साए झुंड नीले सियार की तरफ बढ़ने लगा। शेर गरजा, बाघ दहाड़ा, भालू गुर्राया। नीला सियार अब पूरी तरह घबरा गया। उसका झूठा राजमुकुट धरती पर गिर पड़ा। उसकी नीली चमक अब उसके लिए शर्मिंदगी का प्रतीक लग रही थी। डर के मारे उसके प्राण सूख गए। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसका नीला रंग उसे छुपने भी नहीं दे रहा था। वह साफ दिख रहा था। जानवरों ने उसे घेर लिया। क्रोधित भीड़ ने उस पर हमला कर दिया। किसी ने खरोंचा, किसी ने काटा। वह चीखता चिल्लाता अपनी जान बचाकर किसी तरह भाग निकलने में कामयाब हुआ। लेकिन उसकी झूठी शान, उसका झूठा राजपाट, उसका सारा दिखावा, सब कुछ उसी दिन, उसी पल, उसी चीख के साथ खत्म हो गया। वह घायल, शर्मिंदा और अपमानित होकर जंगल की गहराइयों में कहीं गुम हो गया। किसी ने फिर उसे नहीं देखा। कहानी का सार और हमारी जिंदगी के लिए सबक दोस्तों,
ये सिर्फ एक सियार की कहानी नहीं है, ये हम सब की कहानी है। पंचतंत्र के इस नीले सियार की कथा हमें कुछ बहुत गहरे सबक देती है। झूठ की इमारत कभी टिकती नहीं, चाहे कितना भी चमकदार रंग क्यों न रंग लो, सच्चाई एक दिन सामने आ ही जाती है। नीले रंग ने सियार को असली शक्ति नहीं दी, सिर्फ एक झूठा भ्रम दिया। जैसे ही उसकी असलियत, उसकी आवाज बाहर आई, उसका पूरा ढोंग धराशायी हो गया। हमारे जीवन में भी चाहे डिग्री हो, नौकरी हो, रिश्ते हो या सोशल मीडिया पर दिखावा, असलियत से भागा नहीं जा सकता। एक दिन मुखौटा गिर ही जाता है। अहंकार अंधा बना देता है। जब सियार को जानवरों का भय और सम्मान मिला, उसका अहंकार आसमान छूने लगा। उसने खुद को सचमुच दैवीय समझ लिया। इसी अंधे अहंकार ने उसे सावधानी खोने पर मजबूर कर दिया। उसने भूल गया कि वह कौन है। हमें भी अपनी क्षमताओं का घमंड कभी नहीं करना चाहिए। घमंड हमें गलत फैसले लेने पर मजबूर करता है और गिराता है। दिखावे पर कभी विश्वास मत करो। जंगल के जानवर सिर्फ नीले रंग के चकाचौंध में आ गए। उन्होंने उसकी असली पहचान, उसके चरित्र को जांचने की कोशिश नहीं की। उन्होंने अंधविश्वास को सच मान लिया। हमारे जीवन में भी चमक दमक, बाहरी दिखावा, बड़ी बड़ी बातें, इन पर कभी अंधा विश्वास नहीं करना चाहिए। असली कद्र किसी के चरित्र, उसके कर्मों और उसकी सच्चाई की होती है, न कि उसके बाहरी रंग रूप या दावों की। अपनी जड़ों से कनेक्ट रहो, झूठा बनने की कोशिश मत करो। सियार ने अपनी असली पहचान छुपाने और कुछ और बनने की कोशिश की, पर जब उसकी प्रकृति, हुआ करने की आदत सामने आई तो वह बर्बाद हो गया। हमें भी हमेशा अपनी असली पहचान, अपनी क्षमताओं और सीमाओं को स्वीकार करना चाहिए। दूसरों की नकल करके या झूठा दिखावा करके हम कभी खुश नहीं रह सकते। सफलता और सम्मान वहीं मिलता है जहां हम खुद को सच्चाई से पेश करते हैं। दोस्तों, ये नीला सियार आज भी हमारे आसपास मौजूद है। कभी हम खुद इसकी भूमिका में हो सकते हैं, जब घमंड हम पर हावी हो जाए या हम झूठे दिखावे में फंस जाएं। और कभी हम उन जानवरों की भूमिका में हो सकते हैं जो किसी की चमक दमक या बड़ी बड़ी बातों में आकर अंधविश्वास कर बैठते हैं। इस कहानी का सार यही है, सच्चाई और विनम्रता ही स्थायी सम्मान की नींव है। झूठी शान की सजा हमेशा मिलती है, या तो बाहरी दुनिया से या खुद अपनी अंतरात्मा से। तो कैसे हैं आप लोग? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारी पंचतंत्र चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आपसे जल्दी ही मिलते हैं एक और ऐसी ही रोमांचक कहानी लेकर। तब तक सायोनारा।